गौरव तिवारी। मृत्यु नहीं, कर्म की चेतावनी, नेगेटिव एनर्जी और आत्मा का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अंधेरे को खोजते खोजते खुद ही एक रहस्य बन जाते हैं? क्या हर मौत सिर्फ शरीर की होती है, या कुछ मौतें एक चेतावनी होती हैं? आज की कहानी डर की नहीं है, आज की कहानी सीमा की है। आज कर्म का रहस्य चैनल पर हम बात करेंगे गौरव तिवारी की, लेकिन भूतों की तरह नहीं, कर्म, चेतना और आत्मा की तरह। गौरव तिवारी कौन थे? गौरव तिवारी एक ऐसा नाम जो भारत में पैरानॉर्मल रिसर्च से जुड़ा रहा। उन्होंने कभी खुद को तांत्रिक नहीं कहा, कभी भगवान होने का दावा नहीं किया। वे कहते थे, मैं सिर्फ अनदेखी घटनाओं की जांच करता हूं। लेकिन क्या हर जांच सिर्फ बाहर की होती है, या कुछ जांच आत्मा की भी होती है? यहीं से कर्म का प्रश्न जन्म लेता है। हर दरवाजा क्यों नहीं खोलना चाहिए? शास्त्र कहते हैं, हर लोक को छूने की अनुमति हर आत्मा को नहीं होती। कुछ दरवाजे ज्ञान के होते हैं, कुछ दरवाजे परीक्षा के, और कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलने से पहले कर्म अनुमति मांगता है। गौरव तिवारी उन सीमाओं तक पहुंचे जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं। ये गलत नहीं, लेकिन ये हल्का भी नहीं, क्योंकि जो चेतना बार बार अंधेरे को छूती है, वह पूछे बिना खुद भी छुई जाती है। नेगेटिव एनर्जी क्या सच में होती है? नेगेटिव एनर्जी को फिल्मों ने डरावना बना दिया, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से नेगेटिव एनर्जी डर नहीं देती, संतुलन बिगाड़ती है। यह चीखती नहीं, दिखती नहीं, बस मन को थका देती है। नींद टूटना, बेचैनी, अजीब अकेलापन, मन का भारी रहना, ये शरीर के लक्षण नहीं, चेतना के संकेत होते हैं। और जब चेतना थकती है, तो कर्म अपने नियम से काम करता है। क्या ये किसी को दोष देने की कहानी है? नहीं, ये कहानी दोष की नहीं है। ये कहानी ये कहने भी नहीं आई कि ये हुआ, वो हुआ, क्योंकि कर्म का नियम कभी स्पष्टीकरण नहीं देता, वह सिर्फ परिणाम देता है। कुछ घटनाएं इसलिए रहस्य बन जाती हैं, क्योंकि उन्हें हर कोई समझने योग्य नहीं होता। रहस्य डर के लिए नहीं होते, सीमा सिखाने के लिए होते हैं। आत्मा क्या संकेत देती है? आत्मा हमसे सीधे बात नहीं करती, वह संकेत देती है, थकान के रूप में, खामोशी के रूप में, या अचानक सब कुछ रोक देने के रूप में। जब कोई व्यक्ति बहुत आगे चला जाता है, तो ईश्वर उसे दंड नहीं देता, ईश्वर उसे रोक देता है। और रोकना सजा नहीं होती, संरक्षण होती है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं है। इसका उद्देश्य आपको सावधान करना है। हर खोज हर व्यक्ति के लिए नहीं होती, हर ज्ञान हर समय के लिए नहीं होता, और हर अंधेरा हर आंख के लिए नहीं होता। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, तो डर से नहीं, मर्यादा से चलिए, क्योंकि कर्म का नियम बहुत शांत है, लेकिन बहुत सटीक है। अगर आप कर्म, ईश्वर और आत्मा के रहस्यों को डर की नजर से नहीं, चेतना की नजर से समझना चाहते हैं, तो कर्म का रहस्य चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कहानियां डराने के लिए नहीं होती, जगाने के लिए होती हैं।